हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। दिस साइड रतन अंजना। सो फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले कल मैं क्या एनालिसिस किया था एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। ओके। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स, मैंने कल में आपको सजेस्ट किया था, यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी कल में, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि बाजार अगर जो 35,750 से 850 के बीच में ओपन होता है और जैसे ही 800 को क्रॉस करे आप इसमें बाइंग इनिशिएट कीजिएगा, ठीक है। तो एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिलेगी। बट को बाजार आज में ग्लोबल मार्केट थोड़े से नेगेटिव थे, उसके कारण से बाजार नीचे ओपन हुआ और फिर जाके क्रॉस हुआ। कितना नीचे ओपन हुआ, जहाँ से 750 से मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ है। सो उसके बाद जाकर ये कहीं ना कहीं ऊपर क्रॉस किया। तो डेफिनेटली गैप डाउन की सिचुएशन में अपने को ये अवॉइड करने के लिए था, क्योंकि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंट्री अगर जो परफेक्ट एंट्री होगी तभी हम लोग उसमें एंट्री लेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ कि आप ओपन मार्केट जब फ्लैट ओपन होता है तभी आप एंट्री लीजिए? उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है जब बाजार में ओपन होता है, ठीक है, तो बाजार अगर जो फ्लैट ओपन होता है तो बायर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। अब चूंकि बाजार नीचे ओपन होता है तो बाजार को काफ़ी ऑलरेडी बाजार 100-150 पॉइंट ऊपर जा चुका है यहाँ से लोअर लेवल से, ठीक है। इसके बाद से अगर जो इतना ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर आ जाता है और फ्लैट ओपन होता है तो बायर्स को काफ़ी इजी हो जाता है ऊपर ले जाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाजार फ्लैट ओपन हो तो ही उसमें हम लोग एंट्री प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू निफ्टी की ओर, ठीक है। निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली कहा था फ्रेंड्स कि जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, 15,900 को 910 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे। और वो भी तब जब बाजार यहाँ पे एक्यूमुलेट हो, ठीक है। तो ना ही वहाँ तक गया और ना ही उसको क्रॉस किया, ठीक है। तो ये भी हमारा लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। स्टॉक्स में क्या एनालिसिस हम लोगों ने किया था। ओके। सो स्टॉक्स में आप देख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टॉक्स में मैंने आपको कहा था कि इंडसइंड बैंक 1045 के ऊपर बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। किस कंडीशन में, जब बाजार 1045 से 1040 के बीच में ओपन होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे बाजार की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग हुई है 1042.95, ठीक है। इसके बाद से आपने देखा होगा पहली एक 5 मिनट की रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद बाजार 1045 को क्रॉस किया है, ठीक है। तो जो ओपनिंग थी वो परफेक्ट थी। उसके बाद जैसे ही बाजार ऊपर गया, आपने देखा यहाँ पर हमारे जो दोनों टारगेट इसमें अचीव्ड हुए हैं, ठीक है। 5 रुपये का स्टॉप लॉस था और 10 रुपये का टारगेट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो निकल के आया और इवन 1060-61 तक भी ये गया है, ठीक है। टाटा स्टील में फ्रेंड्स मैंने आपको सजेस्ट किया था कि बाजार फ्लैट ओपन होता है और 1020 को जैसे ही क्रॉस करे आप इसमें टारगेट लेके 1030 और 1040 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ये बाजार के आप देखेंगे ओपनिंग फ्लैट है। आप इसको छोटे चार्ट में जाके देखेंगे तो इसमें काफ़ी एक देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ छोटे चार्ट में 1030 का इसने हाई बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा ये यहाँ पर बाजार ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर ये इसी कैंडल में इसका 1 मिनट में ही टारगेट निकल के आया। छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा आपको, ये 5 मिनट कैंडल में भी नहीं दिख रहा है। आप प्लीज़ इसको देखिएगा, ठीक है। मैं आपको कोई गलत एनालिसिस कभी प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक है। देखिए इसी कैंडल में 1 ही मिनट की कैंडल में यहाँ पे बाजार ओपन हुआ, ठीक है। ये अपने ओपन हुआ और यहाँ पे 1020 का लो लगा के डायरेक्टली बाजार 1030 का, मतलब 1 ही मिनट में पूरा काम हो गया। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं था, या तो उसके लिए पहले से आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, ठीक है। सो 1 मिनट में ही इसमें मोमेंटम हो गया है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की ओर मूव करते हैं, भारत फोर्ज की ओर, ठीक है। भारत फोर्ज में फ्रेंड्स मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जैसे ही स्टॉक्स 810 को क्रॉस करे आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आप इसमें 4 से 5 रुपये का रखिएगा। टारगेट आप इसमें 6 से 10 रुपये के बीच का रख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। आई थिंक मैंने आपको 808 सजेस्ट किया होगा, ठीक है। 808 या 810 सजेस्ट किया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके बाद से स्टॉक्स ने 818 का हाई बनाया है। ये उसी कैंडल में टारगेट निकल के आया है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है। अब उसके बाद से फिर बाजार में नेगेटिव होने के कारण कहीं ना कहीं इसने टॉप पर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। बट टारगेट इसमें 1:1 का निकल के आया है, ठीक है। अब हम लोग कल का एनालिसिस कर लेते हैं, कल के स्टॉक्स में क्या हमारा व्यू है, ठीक है। सो कल में मैं डिस्कस करना चाहूँगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स, वेट फॉर वाइल, यस परफेक्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखिएगा कल 2 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। बाजार में आप सेलिंग तभी इनिशिएट कीजिएगा जब बाजार 250 के नीचे ओपन हो, ठीक है। बाजार 250 के नीचे ओपन हो और जैसे ही बाजार 180 को क्रॉस करे, ठीक है, 180 को क्रॉस करे तो ही आप सेलिंग प्रीफर कीजिएगा। अदरवाइज बाजार या तो नेगेटिव ओपन हो 30-40 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है, या फिर
फ्लैट ओपन होता है तो भी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे इसको सेल करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि बाजार अगर जो इस पॉइंट के आसपास मान के चलिए 230 रुपये से लेकर, सुनिएगा, 230 रुपये से लेकर 180 के बीच में खुलता है, और जैसे ही 180 को क्रॉस करता है 35,180 को, तो ही आप सेलिंग के लिए प्रीफर कीजिएगा। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि नीचे में सपोर्ट है, या आप कल में इसको सेलिंग साइड अवॉइड भी कर सकते हैं। क्या होता है कि जब बाजार में एक बड़ा मूव होता है, ठीक है, उसके बाद एक होल्ड कैंडल बनती है बाजार में, क्योंकि आज में आप देखेंगे वन साइडेड मूवमेंट हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो कल में भी पॉसिबल ये नीचे में, क्योंकि सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें 35,100 का, तो आप अगर जो रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप कल में आप इसको अवॉइड करें, ठीक है। कल में दूसरी कंडीशन ये ओपन हो सकती है कि बाजार ओपन हो, ठीक है, 100-150 पॉइंट अगर जो ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होता है, तो बाजार में यहाँ इस कैंडल का सपोर्ट लेके जरूर रिवर्स हो सकता है। तो वहाँ पर आप प्राइस एक्शन देखकर, जैसे बाजार 100-150 पॉइंट ओपन होता है पॉजिटिव, ठीक है, गेप अप ओपन होता है, जैसे ही सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आए, तब यहाँ पर आप 35,340 रुपये के आसपास आप इसमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनता है ऐसा प्राइस एक्शन, तो आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 70-80 पॉइंट का रख सकते हैं। कब? जब बाजार गेप अप ओपन हो, ठीक है। निफ्टी में भी वही एनालिसिस रहेगा, ठीक है। निफ्टी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शायद इस थोड़ा सा चार्ट में मेरा स्लो चल रहा है, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के को फॉलो करते हुए चल रहा है निफ्टी, ठीक है। नीचे में भी आप देखेंगे तो ज़्यादा इसमें दूर जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे 15,550 पे इस पे फिर पे सपोर्ट है, ठीक है, 650 पे, 15,650 पे, ठीक है। तो इसको भी आप यही रखिएगा सेलिंग की साइड, इसको भी आप अवॉइड करिए बैंक निफ्टी के जैसे। बाजार अगर जो गेप अप ओपन होता है, और गेप अप ओपन होता है 40-50 पॉइंट, और जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए, तब वहाँ से रिवर्सल पॉइंट बन सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप रखिएगा 40 से 50 पॉइंट करने के लिए, बाय करने के लिए। और बाय कब करना है? जब 50 से 60 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हो, और जब नीचे में इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आए और ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए, तब ही आप बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस केवल 30 रुपये का रखिएगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ठीक है। अब स्टॉक्स की ओर मूव ऑन कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्टॉक्स में मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूँगा एक मेटल में JSW स्टील को, ठीक है फ्रेंड्स। JSW स्टील आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी अच्छी सेलिंग का सिनेरियो देखने के लिए मिला है, ठीक है। यहाँ पे बाजार अगर जो फ्लैट ओपन होता है 668.50 से 667 के बीच में, और जैसे ही 667 को क्रॉस करता है नीचे की, और आप इसमें सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 671 का, टारगेट आप इसमें 4 से 8 रुपये के बीच का रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की ओर मूव ऑन कर लेते हैं IGL, ठीक है। IGL में फ्रेंड्स मैं आपको बाइंग सजेस्ट करूंगा। एक बार चार्ट ओपन हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स, डेली चार्ट में एक बार लेना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैं आपको कोई भी स्टॉक्स लॉजिक के साथ देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाजार में वन साइडेड मूवमेंट हुआ, फिर इसमें ये करेक्शन आया, ये आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। फ्लैग फॉर्मेशन हुआ, फिर बाजार ने ब्रेकआउट लिया है, ठीक है। ये फ्लैग बना, ये ब्रेकआउट हुआ, और फिर ये ब्रेकआउट की कैंडल भी इसने टॉप पे क्लोजिंग की है, ठीक है। सो ये स्टॉक्स अगर कल में यहाँ पे आपको फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, कंडीशन क्या है मेरी, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है 580 से लेकर 581 के बीच में, और जैसे ही 581 को क्रॉस करें, आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसमें 500, ठीक है। ये जैसे ही बाजार ओपन होता है 579 से लेकर 581 के बीच में, और जैसे ही 581 को क्रॉस करें यहाँ पर, ठीक है, आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस केवल आप रखिएगा फ्रेंड्स इसमें 576 रुपये का, ठीक है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। टारगेट आप इसमें 8 से 10 रुपये के बीच का रख सकते हैं। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना चाहिए। आपको लगता है कि 1:1 का रखना है तो 70% क्वांटिटी आप फर्स्ट टारगेट पे निकाल सकते हैं, 30% का कॉस्ट के साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। वैसे जो स्टॉक्स होते हैं मेरे, जो सजेस्ट करता हूँ, वो बहुत जल्दी आपको टारगेट दे के जाएंगे, दिन भर आपको वेट नहीं करना होता है। ऑलमोस्ट 10 के पहले टारगेट स्टॉप लॉस निकल आते हैं, ठीक है। आज हाँ, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, मारुति। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है ये फ्रेंड्स, ठीक है। कल में मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था कि बाजार फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, और 7,435 को क्रॉस करे तो ही आप सेल करिएगा, अदरवाइज इसको अवॉइड करिएगा। देखिए यहाँ पर बाजार गेप अप ओपन हुआ है, ठीक है, गेप अप ओपन हुआ है, फिर जाके इसने लेवल क्रॉस किया है। क्या करना है आपको? ट्रेड करना होता? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बाजार में एक्सपेक्टेशन क्या थी कि फ्लैट ओपन होना चाहिए। एंट्री कब इनिशिएट होनी चाहिए? जब बाजार फ्लैट ओपन हो या उस रेंज में ओपन हो। अब यहाँ पे बाजार रेंज तो नहीं, गैप अप ओपन हुआ था, और उसके बाद आप देखेंगे टारगेट तो जरूर मिला है, बट ऐसा रिस्की ट्रेड हमको अवॉइड करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें टारगेट निकल के आया तो आपको कहूँगा कि नहीं आप इसमें एंट्री इनिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट फ्लैट ओपन हो। अब कल में क्या है? कल में भी ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है।
उसके लिए फ्रेंड्स कंडीशन यही रहेगी कि कल में बाजार 7401 से लेकर 7400 से लेकर 7400 7385 के बीच ओपन होना चाहिए, ठीक है। 7400 से 7385 के बीच ओपन होता है और जैसे ही 7385 को क्रॉस करता है आप इसमें सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें रखिएगा 7412 का। टारगेट आप इसमें 25 रुपये से 50 रुपये के बीच का रख सकते हैं, ठीक है। 1:2 का आप इसमें रखिए 40 से 50 रुपये का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अंबुजा सीमेंट, ठीक है। स्टॉक ये फ्रेंड्स मैंने आपको 2 दिन पहले भी ये स्टॉक्स दिया था, ठीक है। आई थिंक 1 दिन पहले ये स्टॉक्स मैंने आपको सजेस्ट किया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था सेलिंग की और सेलिंग सिनारियो में, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किया था और 357 से वो स्टॉक्स 352 रुपये तक का मोमेंटम डाउन साइड में दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, इसमें ये यहाँ पर बाजार पॉजिटिव गया, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल बनाई है और इनसाइड कैंडल का बीच में ब्रेकआउट हो गया है और बाजार ने टॉप पे क्लोज किया है, ठीक है। सो बाजार अगर जो फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही बाजार 361.50 को क्रॉस करे, ठीक है, 360.50 से 361.50 के बीच में ओपनिंग होनी चाहिए और 361.50 को क्रॉस करते ही आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आप इसमें 364 से 367 रुपये के बीच का रख सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस रखिएगा केवल 359 रुपये का, 359 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक आप मेरे लेवल्स को समझ पा रहे होंगे और जो स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसमें मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है और ऑलमोस्ट मोर देन 80% की एक्यूरेसी भी आपको मिल रही होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हो, एंट्री अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा है कि नहीं सर अच्छी लर्निंग दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे स्टॉक्स को आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।